YouTube चैनल गुरु कॉम पर स्वागत है और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज आपको सैर कराने वाला हूं राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में स्थित एक फोर्ट की जिसका नाम है मेहरानगढ़ फोर्ट। तो आइए ले चलते हैं आपको मेहरानगढ़ फोर्ट। आप सभी के लिए लेकर आएंगे ब्लॉग जो कि है मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में। दोस्तों बहुत ही जल्द हम मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंच जाएंगे। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर मेहरानगढ़ फोर्ट है। देखिए कितना खूबसूरत नजारा आपको नजर आएगा यहाँ पर मेहरानगढ़ फोर्ट में। ये देखिए तरह तरह के पेड़ और ये पहाड़ियों पर पेड़, बहुत ही मनोहर नजारा है, बहुत ही सुंदर नजारा है। तो गाइस हम उतर चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में। ये मेहरानगढ़ फोर्ट के चारों ओर का नजारा आप देख सकते हैं, कितना सुंदर नजारा है। ये मेरी टीम मेरे साथ आई हुई है। पूरा नजारा आप देख सकते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट का। तरह तरह के कैमरों से क्लिपिंग की जा रही है, सिर्फ आपके लिए ब्लॉग बनाया जा रहा है। ये मैं हूं गुरुदत्त भारद्वाज, मैं स्वयं हूं। और देखिए गाइस ये है मुख्य द्वार, मेहरानगढ़ फोर्ट का मुख्य द्वार है ये। आप एक बार चारों ओर का नजारा देख लीजिए। ये मुख्य द्वार है और यहाँ से हमारी टीम ने प्रवेश किया। एक बार आपको फिर से नमस्ते करते हैं और हम यहाँ पर टिकट लेने के बाद घुस गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में। सीधे यहाँ पर हम आपको लेके जाएंगे जहां पर एक पालकी शॉप कैफे दिखाया जाएगा आपको। ये देखिए ये भारी रूप से आपको दृश्य दिखाया जा रहा है मेहरानगढ़ फोर्ट का। अभी आने जा रही है एक पालकी शॉप कैफे जहां पर आप बहुत ही आनंद तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे कितनी अच्छी तरह की शर्ट्स हैं, कपड़े हैं और भी अच्छी तरह की ज्वेलरीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी गाइस। और मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए हमारी टीम ने एक गाइड को हायर किया था। तो वो गाइड समय समय पर हमें इंटरेक्शंस देते रहेंगे, समय समय पर मेहरानगढ़ की चीजों के बारे में मार्गदर्शित करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। चलिए आपको एक बार शॉप के अंदर का नजारा दिखाते हैं, कैसा नजारा है। ये देखिए गाइस, देखिए कपड़े, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे कपड़े हैं और ज्वेलरी भी है। चलिए यहाँ पे बाद में रुक करेंगे। ये देखिए परकोटा मेहरानगढ़ फोर्ट की और हम आंतरिक गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे गाइड की कुछ बातें सुन लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं। गाइस यहाँ पे गाइड हैं, हम गाइड से आपका परिचय करा देते हैं। गाइड देखिए कुछ बताने जा रहे हैं तो प्लीज। तो मैंने आपको बताया कि ये जो किला है वो 27 राजा ने मिलकर बनाया है और ये किला पुराना है। ये किला जो है पूरा सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो जोधपुर अलग अलग कम्युनिटीज रहती है, कास्ट सिस्टम है, 36 अलग अलग कास्ट है, जैसे कि शेफर्ड, पोटर्स, वीवर्स, बार्बर, बिश्नोई, ये सारी अलग अलग कम्युनिटीज रहती है यहाँ पे। तो जोधपुर जो है स्पेशली खाने के लिए जो है वो मिर्ची पकौड़ा होता है, जैसे आपको उधर वड़ा पाव होता है ना, उसी तरह हमारे यहाँ पे चिली पकौड़ा और अलग सिटी कहते हैं जोधपुर को। तो ये सेकंड से फिर हम लोग अब हम बढ़ते हैं चोकलेव बाग की तरफ। चोकलेव बाग की तरफ रुक करते हैं दोस्तों। मेहरानगढ़ किले के तल पर चोकलेव बाग में पधारे हैं। 2000 वर्ष पूर्व
इस बाग के को हाल ही में फिर से बनाया गया। 18वीं शताब्दी के मारवाड़ का वो भाग सुगंध और स्पर्श के सुख से संपूर्ण है। प्रकृति का जो उत्सव तब था वैसा ही आज भी है। ऊपर की प्रकृति का जो उत्सव तब था वैसा ही आज भी है। सीढ़ी फूलों की क्यारियों में बदलती और ऋतुओं के साथ फूलों के रंग बदलते हैं। रात के मौसम के समय, रात के समय में नीचे की सीढ़ी के मेहताब बाग में ये चांदनी, बाग में चांदनी तथा सफेद फूलों और कामनियों के सुगंधित फूलों से रात खूबसूरत हो जाती है। बाग में हो रही विभिन्न गतिविधियां जैसे कि मंडपों में और सीढ़ियों पर संगीत नृत्य के कार्यक्रम, फलों के बागों में वृक्षों की छाया सोई शेड में प्रेमालाप, रंगीन चेहरों के नीचे बने कुछ चबूतरे भी हैं, चबूतरों पर बैठे दरबार, ये सब चित्र दर्शाया गया है इस चोकले बाग में। एक अल्पाहार गृह भी इस बाग में बनाया गया है। तो अब हम आ गए हैं आंतरिक गेट की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम, और यहाँ पर एक शहीद जी की शहादत स्मृति स्थल है। शहीद श्री राजाराम मेघवाल जी का स्मृति स्थल है। इस महान और शौर्यवान सिपाही शहीद श्री राजाराम मेघवाल जी यहाँ पर शहीद हुए, उनका स्मृति स्थल जरूर दिखाना चाहिए था और आपको हम आवश्यक रूप से दिखा रहे हैं। शहीद श्री राजाराम मेघवाल जी को नमन। 12 मई 1459 ईस्वी को उन्होंने शहादत दी थी। वो कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, ये भी जरूरी है, पर जिंदगी लंबी हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिंदगी बड़ी जरूर होनी चाहिए। ये देखिए आंतरिक गेट में हमारी एंट्री हो गई है और यहाँ पर आप तरह तरह की चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पे आपको आंतरिक गेट में। और ये हमारे गाइड महोदय कुछ बता रहे हैं, पर इतना कुछ बताने का नहीं है, अंदर आपको सुनाएंगे। ये देखिए झरोके ही झरोके, खिड़कियां, कितना खूबसूरत दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है हम सभी को। कितना मनोहर दृश्य है, हर किसी का मन करे कि मेहरानगढ़ फोर्ट में वो घूमे, पर हम आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से घर पे बैठकर ही आपको सारी सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों आंतरिक गेट में एंट्री हो चुकी है। अब हम आपको वहां पर लेके जाएंगे जहां से रानियां राजा को देखा करती थी। मतलब कि जब दरबार सजा करता था या कोई बैठक होती थी, वहां पे रानियां मुख्य रूप से नहीं आती थी। ये एक दुकान आपने देखी जहां पे तरह तरह की चीजें हैं, और आप सीधा लेकर चल रहे हैं जहां पर रानियां बैठती थी। ऊपर झरोखे में से बैठकर देखती थी और नीचे सभा चल रही होती थी, बैठक चल रही होती थी, दरबार चल रहा होता था। दोस्तों अब मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने जा रहा हूं कि जो आप देखेंगे। ये देखिए, ये वो जगह, इस जगह की खूबसूरती बहुत ही रोचक है दोस्तों। एक बार कैमरे की तरफ मैं आपको रुक करके दिखाता हूं। ये देखो दोस्तों, यही वो जगह है जहां पे जब सभा नीचे चलती थी, दरबार नीचे चलते थे और रानियां झरोकों में से देखती थी। इन प्रकार के झरोकों में एक और खास बात है, कभी युद्ध हो तो हम अंदर से गोलियां चला सकते हैं, बाहर से नहीं। और यहाँ पे हाथी हौदे आपको देखने को मिल सकते हैं। हाथी हौदे किस प्रकार होते हैं हम आपको पूरा का पूरा ज्ञान देंगे, पूरा का पूरा ज्ञान देंगे दोस्तों। 11:11 पर शुरू हो जाएगा। हाथी हौदे के बारे में बताते हैं। अब आपको बहुत सारे हाथी हौदे को देखने मिलेंगे। हाथी हौदे देखने को मिलेंगे लकड़ी के फ्रेम में उभरा हुआ, जिस पर चांदी की पॉलिश की हुई। तो पहले जैसे राजा महाराजा को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना होता था, हाथी के ऊपर जाते थे। हाथी के ऊपर रखने वाली जो सीट होती है वो हाथी हौदा कहा जाता है। लकड़ी के बने हुए, लकड़ी के ऊपर चांदी का वर्क किया हुआ, आगे राजा बैठते थे, पीछे जो है पंखा वाला बैठता था जो पंखे से हवा देता था। तो ये अलग अलग हाथी हौदों का कलेक्शन है। अब हम आपको बताएंगे हाथी
हाथी हौदा दीर्घा का वर्णन, हाथी हौदे का संक्षिप्त वर्णन मैं बता ही चुका हूं। अब बात करते हैं हाथी हौदा दीर्घा के बारे में। मनुष्य और हाथी का संबंध सदियों पुराना है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 19वीं शताब्दी तक हाथियों ने मनुष्य के पारस्परिक संग्राम तथा धार्मिक उत्सवों के महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। भारतीय महाकाव्यों में हाथियों को गज, नाग, द्विहस्ती, करेन और दंती आदि के नामों से जाना गया है। हाथियों को उनकी अद्भुत शारीरिक शक्ति, बुद्धि, कौशल तथा मनुष्य के साथ काम कर सकने की क्षमता के कारण बुद्धिमान जीव माना गया है। इसका उपयोग जंगलों के लट्ठों से तोपों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। उनका महत्वपूर्ण उपयोग एक सब युद्धोपयोगी पशु के रूप में हो। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं राज तिलक सेक्शन में। यहाँ पे जो है सामने आप देख रहे हैं मार्बल की जो शहर है, जहाँ पे अभी के जो राजा हैं जब वो ओनली 4 साल के थे तब जो है उनके फादर का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जब राजा की डेथ होती थी, राजा का जो बड़ा बेटा होता है जिनका राज तिलक किया जाता है, तो महाराजा गज सिंह जी 2 जो है जब ओनली 4 ईयर्स के थे तब वहाँ पर बैठा करके राज तिलक हुआ था। और जब राज तिलक हुआ था तो ओनली अलाउड हियर मेल, फीमेल वाजंट अलाउड, क्योंकि रानियों में पर्दा होता है, रानियाँ यहाँ पे अलाउड नहीं होती थी। रानी जो है वो ऊपर से देख सकते थे। ऊपर से देखने का मतलब विंडो के थ्रू नहीं, मिरर लगे हुए, मिरर के थ्रू। तो जब राजा 4 साल के थे तब राजा बने थे। 8 साल के हुए थे, उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिए गए थे। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनकी स्टडी हुई है। जब वो 23 ईयर्स के हुए तब इंग्लैंड से वापस आए, तब उन्होंने इस किले को ट्रस्ट बना दिया, क्योंकि 1972 में गवर्नमेंट ने जितने भी किले हैं वो सब कब्जे में लेना चाहे। तब जो है राजा ने इस किले को ट्रस्ट बना दिया। अभी तक इसकी देखरेख राजा के द्वारा की जाती है। जो भी पैसा आता है, इनकम जो होती है टिकट्स की, वो सारा पैसा रेस्टोरेशन में जाता है। और वही राजा हैं, अभी 73 ईयर्स के हैं, उमेद भवन पैलेस में रहते हैं, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की 2 साल पहले शादी हुई थी। उससे पहले एलिजाबेथ ली हरली की 3rd वेडिंग जो हुई थी वो भी उमेद भवन पैलेस और मेहरानगढ़ फोर्ट में हुई थी। इसी तरह यहाँ पे अलग अलग जो मूवी की शूटिंग भी हुई है, हम साथ साथ मूवी जो है जिसमें ब्लैक चिंकारा जो है सलमान खान ने जो शिकार किया था, वो भी जोधपुर के पास में बिश्नोई विलेज है जहाँ पे हुआ था। और एक आपके जो गुजरात के गुरु हैं आसाराम बापू जिनको मतलब सलमान खान ने बहुत बार कहा कि आप कहीं भी चले जाना पर जोधपुर मत जाना, पर फिर भी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है, जो अभी तक यही है, 10 साल से सेंट्रल जेल में है। हाँ जी। और जो ये जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं फोर्ट का, वो इंडो इस्लामिक है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुगल मिक्स आर्किटेक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फोर्ट जो पूरा बना हुआ है, दूर से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वुड का वुड का नहीं, पूरा सैंडस्टोन के ऊपर से वर्क किया हुआ है। और अंदर जो आपने देखा वो सब हाथी हौदे जो देखे आपने, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए राजा महाराजा को जाना होता था तो हाथी हौदे में जाते थे, और पालकियों की सैदा पे हाथी और घोड़े नहीं। अब हम पालकी खाना में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको बता देता हूं, पालकी 20वीं सदी की दूसरी तिमाही तक उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए यात्रा का लोकप्रिय साधन था। विशेष अवसरों पर पुरुषों द्वारा पालकी का प्रयोग भी किया जाता था। छोटी पालकियों को डोला या डोली कहा जाता है। एक पालकी के लिए 8 वाहकों की आवश्यकता होती थी। जी हाँ, एक समय में 4 वाहक पालकी ढोते थे और अन्य 4 वाहक विश्राम करते थे। इन वाहकों को मोहर कहा जाता है। ये लोग अधिकतर पूर्वी भारत से बुलाए जाते थे। ये पालकियां लोहे या लकड़ी की बनी होती है। हाथीदांत, सोने, चांदी, बेशकीमती पत्थर और जवाहरातों का काम किया जाता था इन पर। और दोस्तों, कई पालकियों में चित्रकला भी दिखाई देती है, जैसे देवी देवताओं की तस्वीरें, पशु पक्षियों की तस्वीरें। लंबी यात्रा में काम आने वाली स्त्रियों की पालकियां अधिकतर ढकी होती है। दोस्तों, ये पालकी आवरण अपने आप में कुशल कलाकृति का उदाहरण है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के पश्चात पालकी सवार ड्योढ़ी या दरी खाना में प्रतीक्षा करते तथा आवश्यक व्यवस्था या बंदोबस्त होने के पश्चात ही नियमानुसार शाही सवार पालकी से बाहर आ जाते हैं। चलिए, मेहरानगढ़ की एक तरह की पालकी जो आपको यहाँ देखने को मिली और मिलेगी, नक्काशीदार लकड़ी की पालकी जिसमें खिसकने वाले दरवाजे तथा हवा रोशनी के लिए झिलमिली लगी होती है। इसके सोने के पानी, लाख आदि रंगों से सजाया जाता है। आंतरिक भाग देवी देवताओं के चित्रों से सुसज्जित किया गया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसकी छत को रंग किया गया है। इसकी छत पर जिसमें 3 शिखर और 6 सुनहरी पत्तियां लगी है।
चित्रित तस्वीर कपड़े का अस्तर तथा चित्रित छत का संकेत करता है। ये 1890 ईस्वी के बाद का प्रभाव साफ रूप से दिखाई दे रहा है। लकड़ी पर सुंदर खुदे हुए शिकार के दृश्य, ललित रंगों से सुसज्जित मखमली खोलदार कुर्सीनुमा बैठक है। इसका उद्गम मारवाड़ और उदयपुर तथा अन्य कई जगहों का है। तो दोस्तों, पालकी खाने के बाद दौलत खाना का मैं आपको बताऊंगा कि दौलत खाना क्या होता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं दौलत खाना की तरफ। दोस्तों, मेहरानगढ़ संग्रहालय की इस कला दीर्घा में राठौड़ों के शौर्य, राजपूत संस्कृति, साहित्य एवं कला को जोधपुर तथा मारवाड़ के शासकों द्वारा संरक्षण की एक झांकी देखी जा सकती है। दौलत खाना कक्ष मेहरानगढ़ संग्रहालय का खजाना है। इस कक्ष में संग्रहालय की स्थापना के समय पूरा महत्व तथा प्राचीन महत्व को देखते हुए इसको सजाया गया है। इस प्रकार से ये संपूर्ण संग्रहालय का प्रतिनिधित्व करता है। स्वयं दौलत खाना एक संग्रहालय है। पूर्व में यहाँ खजाना रखा जाता था, जी हाँ दोस्तों, तथा कालांतर में यहाँ राजघराने की ज्वेलरी रखी जाती थी, इसलिए इसे दौलत खाना नाम से जाना गया है। वर्तमान में यहाँ प्रदर्शित प्राचीन वस्तुएं इसके नाम को सार्थक करती है। दर्शक इसे देखकर आश्चर्य और विस्मित हुए बगैर नहीं रह सकते। यहाँ प्रदर्शित महाडोल, खूबसूरत चिक्का पर्दा, तलवारें, तोरण, कवानीदार बंदूकें और पानदानिया हुक्का, खानदानी भी होता है, और पानदानिया हुक्का और महारानी की श्रृंगार मंजूषा, महाराजा का शाही वस्त्र, भारतीय नारियों के सौभाग्य का प्रतीक गणगौर की मूर्त, प्राचीन पांडुलिपियां एवं शाही पगड़ियां, दुश्मनों के दिल दहलाने वाली तोपों, शासकों के चित्रकला के प्रेम को सहज रूप से आप यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि आप बाहर आ जाइएगा, बाहर से देख ये तो जाना है। देख ये कहाँ पे ऊपर देख इसी फ्लोर पे दिखाना है तो खींचते भाई ठंडा नहीं है, दोनों तरफ से जा रहा है, एकदम सीधी तो एक तरफ जा रहा है। यहाँ पर दो धारी तलवार भी है, फौलादी फल और मोटा उत्कीर्ण लेख श्री माता जी श्री अजीत सिंह है। रेलवे स्टेशन भी आप देखिए। ये रेलवे स्टेशन है दोस्तों, रायकाबाद रेलवे स्टेशन में गाड़ी की प्राकृतिक दशा प्रतिकृति भी आपको यहाँ नमूने के रूप में देखने को मिलेगी। ये सुंदर गाड़ी स्टेशन का मॉडल हाथी दांत का बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लोहे का ताला और चाबी भी है दोस्तों, और तरह तरह की चीजें, हुक्का है, मारवाड़ी हुक्का है। ये मारवाड़ी हुक्के का मैं वर्णन बता देता हूँ। अजमेर टकसाल में जारी किया गया था इस हुक्के को, ठीक है। सिक्के देखने को मिलेंगे आपको, मारवाड़ी सिक्के। मारवाड़ी सिक्के के मैं बारे में कुछ बता दूं कि मारवाड़ी के प्रारंभिक सिक्के सम्राट शाह आलम द्वितीय की अनुमति से ही ये चलाया गया था दोस्तों। तो ये सभी था। अब सुराही के बारे में भी आपको देखने का, ये तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, डिजिटल रूप से बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से यहाँ पर काम होता था, बनावटी काम, लघु चित्र का निर्माण किस तरह से होता था। एक बहुत ही सुंदर मेहरानगढ़ जिले में विदेशी भी देखने को मिले हैं, और आपको मॉडर्न सीढ़ियां भी देखने को मिली है जो उस समय ही बन गई थी। ये गाइड तरह तरह का वर्णन करता हुआ, यहाँ पे छत्रों को देखिए, छत्र, जी हाँ दोस्तों। और मेहरानगढ़ किले की यात्रा को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। मैं आपका दोस्त आपसे फिर मिलूंगा।